मेरा नाम जोकर के कर्ज को चुकाने के लिए बनाई गई ऋषि कपूर की बॉबी बुरी तरह हुई थी फिल्म फ्लॉप। ऋषि कपूर ने एक फिल्म भी डायरेक्ट की थी जिसका नाम था अब लौट चलें। इस फिल्म में राजेश खन्ना, अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय मुख्य भूमिका में नजर आए थे। लोगों ने हमेशा उन्हें प्यार से पुकारा चिंटू जी। वो थे बेहतरीन और मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर। ऋषि कपूर ने लोगों का भरपूर मनोरंजन किया, लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि ऋषि कपूर बहुत ही जल्द इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जीवन की दास्तां ऐसी है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। बहुत ही रईस और हुनरमंद परिवार में 4 सितंबर 1952 को जन्मे ऋषि कपूर के दादाजी पृथ्वीराज कपूर, पिता राज कपूर और मां कृष्णा राज कपूर। आज ऋषि कपूर की बर्थ एनिवर्सरी है। उनके जन्मदिन पर हम आपको उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां साझा करने जा रहे हैं। ऋषि कपूर ने बचपन से ही फिल्मों का माहौल देखा। ऋषि कपूर को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट से नवाजा गया था जब उन्हें मेरा नाम जोकर के लिए साइन किया जा रहा था, और ये बात जब उनके कानों में पड़ी तो वो भागकर अपने कमरे में गए और एक कॉपी निकाली और उस पर ऑटोग्राफ देने की प्रैक्टिस करने लगे। मुंबई में हुआ था ऋषि कपूर का जन्म। ऋषि कपूर का जन्म मुंबई में हुआ था। हालांकि उनका परिवार पाकिस्तान के पेशावर से ताल्लुक रखता है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के लिए कैंपियन स्कूल मुंबई और मेयो कॉलेज अजमेर से पढ़ाई की। ऋषि कपूर पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे और वो 8वीं क्लास में फेल हो गए। एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने खुलासा करते हुए कहा था कि मेरे परिवार का इतिहास उतना अच्छा नहीं है। मेरे पिता 8वीं कक्षा में, मेरे चाचा 9वीं कक्षा में और मेरे दादा 6ठी कक्षा में फेल हो गए थे। मैं हकीकत में अपने परिवार का सबसे एजुकेटेड मेंबर हूँ। मुझे अपनी 10वीं बोर्ड में 56% अंक मिले थे और मेरा बेस्ट परसेंटेज 60 था। ऋषि कपूर अपने माता पिता की दूसरी संतान थे। इनके बड़े भाई रणधीर कपूर और छोटे भाई राजीव कपूर हैं। वहीं उनका बहन का नाम रीमा जैन और ऋतुनंदा। ऋषि कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत मेरा नाम जोकर से की थी, लेकिन ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ऋषि कपूर ने इस फिल्म से पहले भी अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया था, और वो भी अपने पिता राज कपूर की ही फिल्म श्री 420 में अपना अभिनय दिखाया था। उस फिल्म में ऋषि कपूर के बड़े भाई डब्बू और बहन ऋतु भी थीं। जिस गाने में ये तीनों नजर आए थे वो गाना था प्यार हुआ इकरार हुआ, जिसमें तीनों बच्चे रेनकोट पहने बारिश में भीगते हुए चले आ रहे हैं। 5 साल तक किया था नीतू सिंह को डेट। ऋषि कपूर की शादी नीतू कपूर से 5 साल डेट करने के बाद 22 जनवरी 1980 को शादी कर ली। ऋषि कपूर ने नीतू सिंह से गुपचुप तरीके से सगाई कर ली थी जब वो एक दोस्त की शादी में शामिल होने गए थे। 15 सितंबर 1980 को उनकी पहली बेटी रिथिमा कपूर का जन्म हुआ और फिर उनके दूसरे बच्चे रणबीर कपूर का जन्म 28 सितंबर 1982 को हुआ। एक हीरो के तौर पर ऋषि कपूर की पहली फिल्म थी बॉबी, जिसमें उनके अपोजिट डिम्पल कपाड़िया नजर आई थीं। ये फिल्म उस वक्त न केवल सुपर डुपर हिट साबित हुई बल्कि इसने लोगों के सोचने और प्यार करने तक का नजरिया बदल दिया था। छोटी उम्र में जब ऋषि कपूर को उनकी मां डांटा करती थी तो वो अपने कमरे में चले जाते और आईने के सामने जाकर रोते और ये देखते थे कि उनके एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं। एक बार उन्होंने अपने दादाजी से पूछा था कि मैं रोता हुआ कैसा दिखता हूँ। इस पर उनके दादाजी ने कहा कि एक दिन चिंटू बड़ा होकर एक्टर बनेगा। कर्ज चुकाने के लिए बनाई गई थी बॉबी को लेकर साल 2012 में दिए एक इंटरव्यू में ऋषि कपूर ने कहा था कि मैं बॉबी में डिफ़ॉल्ट के तौर पर उतरा था। एक गलत धारणा थी कि फिल्म मुझे एक अभिनेता के रूप में लॉन्च करने के लिए बनाई गई थी। फिल्म हकीकत में मेरा नाम जोकर के कर्ज को चुकाने के लिए बनाई गई थी। पिताजी एक प्रेम कहानी बनाना चाहते थे और उनके पास सुपरस्टार राजेश खन्ना को फिल्म में लेने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए कहानी को टीनेज लव स्टोरी में बदल दिया गया और मुझे कास्ट कर लिया गया। बॉबी के बाद ऋषि कपूर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन इसके बाद की आई कुछ फिल्में फ्लॉप साबित हुईं। इसके बाद वो नीतू सिंह के साथ बैक टू बैक 3 फिल्मों में नजर आए। ऋषि कपूर ने अपने फिल्मी करियर में रोमांस, कॉमेडी, संजीदा रोल्स और बाद में चलकर एक्शन भी भरपूर किया। इसके बाद वो बड़े बड़े सुपरस्टार्स में शामिल हो गए। इन्होंने अमर अकबर एंथनी, प्रेम ग्रंथ, सागर, नसीब और कातिलों के कातिल के अलावा कई सारी फिल्में इनकी लिस्ट में शामिल हैं। ऋषि कपूर ने एक फिल्म भी डायरेक्ट की थी जिसका नाम था अब लौट चलें। इस फिल्म में राजेश खन्ना,
अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय बच्चन मुख्य भूमिका में नजर आए थे। ऋषि कपूर के जीवन की आखिरी फिल्म थी शर्मा जी नमकीन। ये फिल्म 31 मार्च 2022 को अमेजॉन प्राइम पर रिलीज की गई। कैंसर की वजह से गई थी ऋषि कपूर की जान। साल 2018 में उन्हें बोन मैरो कैंसर का पता चला। वो अपने इलाज के लिए न्यूयॉर्क भी गए थे। 1 साल बाद वो वहां से भारत लौटे, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए थे। 29 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के सर एंड रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल ले जाया गया। 30 अप्रैल 2020 को 67 साल की उम्र में कैंसर से उनका निधन